कुछ हम बात करेंगे आज ईपी 154 के हवाले से, क्योंकि इन दोनों आमिलों में जो है वो थोड़ा सा इख्तलाफ है उस एपिसोड के हवाले से। वो अमल के दौरान हमसे डर के भागे क्यों नहीं है करते हैं, वो कहते हैं सिक्योरिटी के लिए नहीं बैठे थे, वो किसी और मकसद के लिए बैठे थे। अच्छा, ऐसा भी मुमकिन है क्योंकि ये उस तरह का अमलियात कुछ ये करते रहे हैं। 5 अंडे 5 कील और उसी तरह चीनी रखी हुई थी, जैसे मतलब आपने रखी हुई थी अपने उसमें। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे ईपी 154 को लाइक किया और अपने कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई की और आपने वीडियो को जो है बहुत हमारी काविश को जो है वो सराहा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज दोनों आमिल मेरे साथ मक्स 9 टीवी पे मौजूद हैं, उसकी भी एक ख़ास वजह है और कुछ हम बात करेंगे आज ईपी 154 के हवाले से, क्योंकि इन दोनों आमिलों में जो है वो थोड़ा सा इख्तलाफ है उस एपिसोड के हवाले से। आशिक भाई जो चीज़ बताते हैं वो गजनफर भाई जो है वो चीज़ कहते हैं वो इस तरह नहीं, इस तरह था। तो मैंने कहा थोड़ा सा प्रोग्राम के अंदर हम बैठ जाएं और उस प्रोग्राम के कुछ ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर हम रोशनी डालें। और सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों को ये कहूँगा जो नए नए आए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा सबसे पहले 154 जो एपिसोड है उसको आप कंप्लीट देख लें। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम क्या चीज़ जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें यार, हम कोशिश करते हैं आपके लिए। तो इस वक्त इन दोनों आमलों को साथ बिठाने का मकसद ये था कि हम थोड़ा सा बात करें ईपी 154 के हवाले से और जो इनके खदशात हैं उसको थोड़ा सा हम क्लियर करें। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो प्रोग्राम के अंदर हमने कहा था वो ये था कि हम जो है सांप जो वहाँ पे बैठे थे तो वो उनकी सिक्योरिटी के लिए बैठे थे, जो काला जादू बंदा कर रहा था और साथ में उसको सिखा रहा था। लेकिन गजनफर भाई से जब बात हुई, इन्होंने जब वीडियो देखी, इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, वो सिक्योरिटी के लिए नहीं बैठे थे, वो सांपों के ऊपर ही काला जादू कर रहा था। अब ये जो है गजनफर अपना जो आशिक भाई है वो कहते हैं कि वो सांप जो है सिक्योरिटी के लिए बैठे थे, और गजनफर भाई ने वीडियो देखी तो ये कहते हैं कि सांप जो हैं वो जादू के लिए बैठे थे, उनके ऊपर जादू करके उसने कोई खतरनाक चीजें करनी थी और ये अमल हो सकता है। तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे, बहुत सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। और गजनफर भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुना आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। बच्चे आपके ठीक हैं? खैरियत है? शुक्र है। सही जिंदगी गुजर रही है? वक्त गुजर रहा है। दोस्त आपको जेएसपी टीवी पे बड़ा प्यार करते हैं। आज तो आप मक्स 9 टीवी पे बैठे हैं तो जेएसपी पे भी आपकी वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, बहुत मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो कोई उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें? जी हाँ, उनकी मोहब्बत है, उनकी शुक्रिया है और उनके लिए मेरा सलाम है, उनकी अज़मत को। ब्रदरम, बात यह है कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से हमें बदनामी का सामना करना पड़े, और ज़िंदगी में आप लोग भी कभी कोई ऐसा काम मत करें जिससे बदनामी या बदनाम अपने आप को ख़राब करने वाली बात हो। और आप लोग हमारे देखते रहें और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे जहाँ कोई मसला होगा, आपको नंबर इनका मिला हुआ है, हम आपको वहीं पे पहुँचेंगे और आपके तमाम मसले हल करके आएंगे। जी, मसले तो अल्लाह पाक की ज़ात हल करने वाली है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि हम प्रोग्राम की हद तक रहें, क्योंकि ये बहुत जो अमलियात का काम है ये काफ़ी बदनाम भी है। लोग इससे जो है वो लोगों से सदक़े के बकरे और दुखी लोगों से लूट मार करते हैं। हम इस तरह की चीज़ों से बहुत घबराते हैं कि यार खुदा न खास्ता हमारे ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम है कि हमने किसी दुखी बंदे से यार 1 रुपया भी हमने लिया है कभी। वो जिस दिन हम किसी दुखी से 1 रुपया लेकर हराम खाएँगे, वो धोखा देंगे किसी दुखी आदमी को किराए की मद में, या हम कहेंगे जी पेट्रोल हमें दे दें, या हम कहेंगे जी बकरा दे दें, सदका दे दें, तो वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए वो हराम है और उसका जो है नतीजा बहुत बुरा हो सकता है हमारी ज़िंदगी में। तो आज के जो हमारा इस वीडियो का, इस नशिस्त का जो मकसद था उसको हम शुरू करते हैं। आशिक भाई, आपने एक चीज़ तो बड़ी आपको बता दूं कि अल्लाह के कलाम में कितनी ताकत है। मैं साथ साथ आपको वीडियो दिखाऊंगा कि जब हमने कलाम पढ़ा हुआ था और हम जो है उस जगह पहुंचे थे, तो आपने देखा होगा कि वो जो सांप जिस बंदे के कंट्रोल में थे, वो सांपों को बार बार जो है वो हमारी तरफ फेंकता था, हमारी तरफ भेजता था, लेकिन सांप जो है जैसे ही दायरे के करीब जाता था तो वो पीछे मुड़ जाता था, दायरे के अंदर नहीं जाता था। तो ये होती है अल्लाह के कलाम की ताकत, ये होती है हिफाजत कलाम के साथ। तो आपने
मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार सांप वो फेंक रहा है, वो हमें डसने के लिए नहीं आता, वो जस्ट दायरे को टच करता है और फिर वापस चला जाता है, दायरे को टच करता है। उसने बारहा कोशिश की, 25-30 मिनट का जो भी एपिसोड था उसने कोशिश की, लेकिन वो सांप हमारी तरफ नहीं आए डसने के लिए। ये क्या वजह थी आशिक भाई? सर ये पता मसला ये होता है कि जैसे कड़ा लगा के बैठते हैं ना ये लोग, और उस टाइम जैसे कड़ा लगाते थे, कोई परिंदा, कोई जानवर, कोई सांप, उनकी ताकत नहीं होती वो दायरा क्रॉस करके अंदर चले जाए। जैसे हम गए थे, हमें भी इजाज़त नहीं थी, हमें भी ताकत नहीं थी कि हम उसके दायरे के अंदर चले जाए। जब आपने कहा कि ये कड़ा इसका तोड़ो, मैंने जब तोड़ा, फिर आप भी अंदर आए और मैं भी पल्ली साइड पे अंदर आ गया। और उसके बाद थोड़ा सा सांप अंदर आना शुरू हुए। हाँ, बिल्कुल। उससे पहले वो उसने भी कोई सख्त कड़ा लगाया हुआ था, उसके कड़े में भी सांप नहीं आ रहे थे, और फिर हम गए तो फिर ये मसला हो गया। सर वो कड़ा ऐसे हिसाब को लगाता है, जो जिन्नात है ना, उनको भी जरूरत नहीं उस कड़े के अंदर आ जाए। जब वो काला इल्म कर रहे होते हैं, जब वो कड़े में बैठे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, कड़ा लगा के बैठे होते हैं, कोई जानवर, कोई बिच्छू, कोई सांप, उसको किसी की जरूरत नहीं वो अंदर आ जाए, बल्कि इंसान की भी जरूरत नहीं अंदर आ जाए। अच्छा, ये चीज क्लियर है जिस तरह आशिक भी बताते हैं कि वो काला जादू रहा था? बिल्कुल पक्का काला जादू था, इसमें कोई झूठ नहीं है। और आपको ये बता दूं कि वो जौन से सांप हैं, हाँ, मैं इसी चीज पे आ रहा हूँ, जिस चीज पे आपकी बहस है, आप इत्तेफाक नहीं कर रहे। ये कहते हैं आशिक भाई, आप कहते हैं कि जो सांप हैं वो सिक्योरिटी के लिए बैठे हैं, आपने प्रोग्राम में भी कहा। और गजनफर भाई इससे इख्तलाफ करते हैं, वो कहते हैं सिक्योरिटी के लिए नहीं बैठे थे, वो किसी और मकसद के लिए बैठे थे। ये क्या चीज है? मेरा तो इल्म यही कहता है कि वो सिक्योरिटी के लिए बैठे थे। अच्छा। अब इनको पता होगा कि ये क्या कहते हैं। बात यह है जी, जौन सा उस पर इल्म हो रहा था ना उस टाइम, और आपने देखा कि वो आपकी तरफ नहीं आ रहा था, ऐसी है ना, क्योंकि जिसके नाम का इल्म हो रहा था, जिन लोगों के नाम का, इन सांपों ने उन्हें जाके डसना था। अच्छा, ये इनके ऊपर ये बात ठीक है, जो हमने थंबनेल लगाया ये सारी चीजें ठीक थी। आपसे मेरी बात हुई, आपने वीडियो देखी, तो आपने कहा इन सांपों के ऊपर काला जादू हो रहा है। तो उसके बाद हमने वो थंबनेल लिखा कि सांपों, कोबरा सांप के ऊपर काला जादू हो रहा था, क्योंकि ये थोड़ी सी क्लियर हो गई थी कि आपने हमें कहा कि ये, तो वो सांपों के ऊपर भी काला जादू हो रहा था। सब कुछ, हर चीज पे जादू के जरिए उनके अंदर वो असरात डाल रहे थे, और उसके असरात की वजह से उन सांपों को उन जगह पर छोड़ना था जहाँ पे वो लोग थे। उन लोगों को जाके उन्होंने डसना था और फिर वापस आना था। तो आप क्या समझते हैं कि वो सांप अगर आम बंदे को वैसे ही लड़ जाएं तो वो जहरीले सांप थे, किस कैटेगरी के थे? बहुत जहरीले सांप होते हैं ये, और इन पर जब इल्म किया जाता है, इनको समझो जैसे कहते हैं किसी इंसान का दिमाग साफ कर देना। हाँ। इनका भी दिमाग साफ कर दिया जाता है। इनको सिर्फ और सिर्फ वो शख्स नजर आ रहा होता है जिसको उन्होंने डसना होता है, सांपों को। और ये अपने टारगेट पे जाते हैं, अपने टारगेट पे जाते हैं। यार ये जादू, इस तरह का जादू की कैटेगरी होती है, ये तो इंतहाई खतरनाक चीज है। और आपने कभी भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं देखा होगा कि कोई जादूगर जो है वो सांपों के ऊपर जादू कर रहा है और उसके जरिए लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। हमने अंडे भी देखे, हमने चीनी देखी, नमक देखा, लीमू देखे, बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, खोपड़ियां देखी, लेकिन ये हमने पहली दफा देखा यार, पहली दफा हमारे ही प्रोग्राम में चीज आई है कि सांपों के ऊपर काला जादू हो रहा है और वो जाके लोगों को डसेंगे, और ये आपने मजीद बता के डरा दिया है। नहीं, डराने की क्या बात है, जो इल्म करते हैं वो सब कुछ पेश करते हैं इल्म। कोई ये तो नहीं भी सिर्फ इंसान पे इल्म होता है, जो इल्म करने वाले हैं वो हर चीज पे कंट्रोल करते हैं। और ये जो शख्स है बहुत खतरनाक शख्स है। अच्छा। आपने जितना भी से जो भी किया अभी तो खैर जेल में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि वो हवालात में है, और उसकी हम अपडेट भी आपको जरूर देंगे जब वो पेशी पे जाएंगे, कुछ उसकी वीडियो बना के, और आपको बताएंगे कि अब उनका जो केस है वो किस तरह चल रहा है और किसकी मुद्दत में चल रहा है। वो भी हमारे किसी अपने उसी मोहल्ले के बंदे ने जो है, वो जो साहब साथ फिर रहे थे, तो उन्होंने अपनी मुद्दत में उनके ऊपर वो मुकदमा वगैरह जो भी कराया था जादूगरों के ऊपर। अगर तो वो काम छोड़ देंगे तो वो बिल्कुल छूट जाएंगे, अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर उनको ज़ाहिर बात है सजा होगी। तो आप आशिक भाई अब इनकी बात से कितना इत्तेफाक करते हैं कि जादू के जरिए उनके ऊपर असरात करके वो लोगों को डसवाना था उसने? वो सिक्योरिटी के लिए नहीं थे सांप, वो असर के लिए बैठे हुए थे। ठीक है, ये इनका अपना एक इल्म है, ये उनको समझ गया है कि ये मतलब आप कहते हैं हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी मुमकिन है, क्योंकि ये उस तरह का अमलियात कुछ ये करते रहे हैं, और ज़ाहिर हर बंदे का एक अपना स्टाइल होता है, अपना एक वसी एक ये चीजें होती हैं।
तो जो उनका चेला था वो कह रहा था कि 39 दिन मेरे पूरे हो चुके हैं, आज मेरा 40वां दिन होना है। तो वो उसको भी साथ में ट्रेनिंग दे रहा था। वो अगर उसकी रात गुजर रहा थी, 40 दिन पूरा हो जाता, तो उसके अंदर भी काफी ये जादू वादू के अमलियात आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। ये आपको बताया ना कि बगैर उस्तादी के कुछ नहीं होता। उस्ताद होते हैं, फिर जाके इल्म आते हैं। ये इसने यहाँ से इल्म सीखना था, फिर आगे भी इल्म सीखना था उसने। ये नहीं भी इल्म रुक जाता है, इल्म चलता रहता है। तो मतलब उसकी सेहत भी ऐसी थी, वो शायद इसी पढ़ाई की वजह से, खाना ना खाने की वजह से बिल्कुल वो सूखा सा था। बड़े बड़े उसके बाल थे और कह रहा था मैं सिंध से आया हूँ यहाँ पे अमल सीखने के लिए, और मैं लोगों से पैसे कमाना चाहता हूँ, पैसों के लिए मैं ये अमल सीख रहा हूँ। वो इतना सूखा था। तो क्या अमलियात करने से सेहत भी खत्म हो जाती है बंदे की? सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं आपके सामने बैठा हूँ। आपने ये चीजें बताई हैं कि यार मेरी सेहत देखो, इस पे मतलब ताकत लगती है, भूखा रहना पड़ता है, क्या ऐसी चीज होती है? सर जी, कई कई दिन भूखे रहना पड़ता है। ये ऊपरली चीजें खानी पड़ती हैं, कच्ची पक्की जो मिल जाए वो खाना होता है। अच्छा। उसके अंदर हर चीज खाता है फिर बंदा। भूख जब लगी हो घास भी खाना पड़ता है, जब भूख लगी हो सांप भी खाना पड़ता है। और ऐसा वीरान घर था उसके अंदर, जैसे आपने देखा कि पहले वो एक माजूर आदमी था, एक टांग वाला, वो उनकी सिक्योरिटी पे खड़ा हुआ था और उसको हमने बड़ी मुश्किल से पकड़ा, और उसके बाद हम लॉक खोला। लॉक खोलने के बाद हम जब अंदर गए तो अंदर तो माहौल ही कुछ और था। अच्छा, कुछ दोस्तों ने ये एक बात की है कि यार आप लोग सामने खड़े हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, उनको पता चल गया ये लाइट है, कैमरे वाले या कोई भी आए हुए हैं हमें पकड़ने के लिए, तो वो लोग ना तो वो सांपों के पास बैठा हुआ बंदा वहां से भागा, ना वो उसका चेला वहां से भागा, ना वो खुद वहां से भागा, ना उनके ऊपर कोई डर था। वो डरे क्यों नहीं, भागे क्यों नहीं? भाग सकते थे हमसे, वो अमल के दौरान हमसे डर के भागे क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और कुछ दोस्तों ने कमेंट्स के जरिए ये चीज भी लिखी है कि यार वो लोग भागे क्यों नहीं है। तो आपने खुद ही तो हमें बताया था कि वहाँ पे उस टाइम बाहर हमारे पास 250-300 बंदा था, ठीक है ना। उन्हें आकर उन्हें पकड़ना था ना। वो भागते तो किधर भागते। हाँ, ये भी उनको डर हो सकता है। तो आशिक भाई, आप भी बता रहे थे कि जब इस तरह का काला जादू भी हो रहा होता है, उन्होंने कड़ा लगाया होता है, जब अमल शुरू हो जाता है तो उसके बाद ये भागते नहीं है। जैसे हमने माजरत के साथ आपको पकड़ा था या इनको पकड़ा था, तो आप लोग भी नहीं भागे थे क्योंकि आप अमल कर रहे थे। ये भी एक मेन चीज होती है। सर ये अमल के दौरान ये इसके ऊपर आप तलवार भी रख देंगे ना, हम्म। भी हम आपको काट देंगे, ये फिर भी नहीं भागेंगे। क्योंकि इल्म के दौरान ये कुछ भी नहीं कर सकते, अपना इल्म ये पूरा करके फिर ये बाहर जाते, क्योंकि कड़ा लगा होता है, कड़े के अंदर आप आ ही नहीं सकते। आप कड़ा तोड़ेंगे, किसी आमिल को ले आएंगे, कड़ा तोड़ेंगे, फिर उनको पकड़ेंगे। ऐसे ऐसे तो कोई क्यों ना सांप नहीं आ रहे थे आगे, क्यों बिच्छू नहीं आ रहे थे? हमने बिच्छू मारा है आपको? हाँ, बिच्छू भी आ रहा था। अच्छा, बिच्छू भी घूम रहे थे वहां पे, एक तो हमने मारा है। हाँ तो वो मारा है, उधर क्यों नहीं गया? सांप क्यों नहीं जा रहे थे? उसकी वजह ये है कि जब ये कड़ा लगाते हैं ना, फिर उनको कोई डर खौफ नहीं होता। ये चीज भी होती है सर? यहाँ बिल्कुल ऐसी है, खौफ नहीं होता। जैसे आपको हमने पकड़ा था, जब आपके पास गए थे, माजरत लफ्ज यूज करने पड़ते हैं क्योंकि जो हकीकत होती है लाइफ की उससे हम भाग नहीं सकते। ज़ाहिर बात है, ये भी एक जादूगर थे, अमलियात करते थे, ये भी जादूगर थे। लेकिन वो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ने कहा कि यार इनको अपनी टीम में मिलाएं और फिर आप जो है इनको अच्छे रोजगार की तरफ लगाएं, आपका चैनल भी चलता रहेगा और इनका रोजगार भी बना रहेगा। और हमने ऐसे किया और दोनों ने ये गलत काम छोड़े और हमारे साथ काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे काम करें। तो वो जादू के जरिए भी वो यानी कि उसको नुकसान होता अगर तोड़ता कड़ा। बिल्कुल। वो एक टाइम होता है अगर वो मखसूस। खुद तोड़ता तो नुकसान होता। अच्छा। उसके लिए नुकसान होता। आप वहां पे थे, आपके लिए नुकसान होता। अच्छा, आपने हमारे इस अमल को कैसा देखा है कि हमने उसको पुलिस को पकड़वा दिया, वहां पे हम गए, हमने उनके साथ फाइट की और इतनी खतरनाक चीजों को हमने पकड़ा। अगर हम इन चीजों को ना पकड़ते तो इसका कितना नुकसान हो सकता था आम इंसानों को जिसके लिए वो जादू हो रहा था। उस चीज के लिए हो रहा था, उसके लिए तो नुकसान ही था। उन्हें तो उसे जाके काटना ही था। वो 5 जो अंडे उस पे उसने मूर्ति बनाई हुई थी, अंडों के ऊपर मूर्ति बनाई हुई है, शक्ल बनाई हुई है वो। और उसके साथ साथ उसने क्या किया हुआ है कि कील 5 अंडे 5 कील और उसी तरह चीनी रखी हुई थी, जैसे मतलब आपने रखी हुई थी अपने उसमें। ये कोई जादू के लिए खसूसी चीजें होती हैं? हाँ जी, बहुत खसूसी चीजें हैं और इसके लिए बहुत कुछ और भी इस्तेमाल होता है। खाली चीनी नहीं होती, कस्तूरी होती है जिसके अंदर इल्म किया जाता है और बड़ा काम करना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जिस तरह आपने गजनफर भी वो मकान को देखा, तो आपको लगता है कि बहुत अरसा से ये काम हो रहा था, ये लाखों रुपए का धंधा हो रहा था यहाँ पे, और इनका पूरा हमने नेटवर्क तोड़ दिया है। जी हाँ, एक अच्छे
काम करने वाले लोग थे, अगर वो इंसान बन जाए तो उनसे बड़ा अच्छा कोई नहीं है। लेकिन वो ज़ाहिर है पुलिस उनको फिर अपने तरीके से सीधा करती है और फिर जब उनकी मालिश करती है, डंडे लगाती है उनको, तो वो फिर सीधे होते हैं। और लेकिन ये जो एक नशा होता है पैसा कमाने का ना, ये जो अमलियात का और ये जो हराम खाने का नशा है, ये इंसान का जल्दी ख़त्म होता नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता। लेकिन हम इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को जो है वो ख़त्म करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें क्लियर हो गई। आपके कुछ सवालात भी थे ऐसे कमेंट्स के ज़रिए आपने, जो कि हमें दोनों पार्ट्स में बताए, और आपने वीडियो को लाइक किया, आपने मोहब्बत का इजहार किया और आपने कहा कि यार आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, आपने कम से कम 4-5 लोगों की जो है वो ज़िंदगी बचाई है और उन लोगों को आपने पकड़वा दिया इस बार, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दो कमेंट्स ऐसे भी आए थे, वो कह रहे थे यार आप लोग जो है ना ऐसा करें कि पुलिस को दिखाया करें या इस तरह। भाई पुलिस जब कहती है कि हमारे ऑफिसरों ने रोका है कि आपकी वीडियो इस तरह की होती है तो आप बीच में हमें नहीं दिखाना, फिर हम आएंगे, तो ज़ाहिर बात है हम उनको नहीं दिखा सकते। अगर हम उनको वीडियो में दिखा देते तो हमारी कमिटमेंट खराब हो जाती है, और कमिटमेंट खराब होने की वजह से वो आइंदा के लिए कहीं से भी पुलिस हमारे साथ नहीं आएगी। तो हम किसी पुलिस वाले को, उनकी गाड़ी को, उनकी चीज़ों को, हवालात को, कचहरी को, जज को नहीं दिखा सकते। कुछ क्राइटेरिया है, कुछ हमारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ हमारी मजबूरियां होती हैं, उन चीज़ों को हमने हिडन रखना होता है। जहां तक मुमकिन होता है आपकी खिदमत में वीडियो हम पेश करते हैं, और जहां हम बेबस हो जाते हैं तो वहां आपसे माजरत कर लेते हैं। तो कोई बात आपको बुरी लगी हो, कोई हमारा बोलने का अंदाज, हमारी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रोग्राम में किया हुआ अमल, तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, आप हमें माफ़ कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गजनफर भाई की जो वीडियोज़ हैं वो JSP TV पे आती हैं, JSP का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, उसको भी लाइक कर लें, उसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्दी गजनफर भाई की वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो रह न जाए।